ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। ईडी, सीबीआई, अडानी समूह, ये सब ऐसा एक वातावरण बन गया है कि देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को लेकर अब तरह तरह की बातें सामने आने लगी हैं। शनिवार को देर रात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, वो अखबारों में छपी और सोमवार को जब शेयर बाज़ार खुले तो अडानी समूह की 10 कंपनियों में से 8 कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। इसमें एक ही दिन में 22,064 करोड़ रुपए अडानी के डूब गए। मंगलवार को भी शेयर बाज़ार में लगातार गिरावट बनी रही और मंगलवार को निफ्टी 208 अंकों की गिरावट पे बाज़ार बंद हुआ। वहीं बीएसई 693 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है और जिसमें जिस तरह से सेबी प्रमुख माधवी बुच के ऊपर और उनके पतिदेव उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं कि उनकी भी ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी थी और उनका लेन देन सीधे सीधे अडानी समूह से जुड़ा हुआ है। बात तो अब यहाँ तक आने लगी है कि उनकी नियुक्ति अडानी के द्वारा ही कराई गई थी और पहला सेबी का जो प्रमुख है, जो आईएएस अफसर नहीं था, भारतीय प्रशासनिक सेवा से नहीं आया था या भारत से इसका कोई लेना देना नहीं था, ये सिंगापुर की बैंक में काम कर रही थी और इनके नाम को अडानी ने प्रपोज किया था और सरकार ने इन्हें सेबी का पहले डायरेक्टर बनाया और बाद में इन्हें सेबी का अध्यक्ष बना दिया। और जब से ये आई हैं तब से अडानी समूह की प्रगति बेलगाम घोड़े की तरह हो रही है। तो अब यह मामला चूँकि अब तथ्यों के साथ आ गया और इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि 2015 में जब वो सिंगापुर के नागरिक थे तब उन्होंने इस कंपनी को बनाया था, इसमें निवेश किया था। बाद में जब वो सेबी की डायरेक्टर बनी है तो उन्होंने अपने पति धवल बुच के नाम पर वो शेयर ट्रांसफ़र कर दिए थे। लेकिन 2022 तक जब तक वो सेबी के चेयरमैन नहीं बनी तब तक उनका इन्वॉल्वमेंट इन कंपनियों के साथ था और एक और कंपनी अघोरा है, उसमें आज भी उनका इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है। तो अडानी समूह के विनोद अडानी, गौतम अडानी और आहूजा कोई हैं जो उनके यहाँ डायरेक्टर थे, उनका भी नाम इसमें बड़े पैमाने पे आ रहा है कि ये चारों पांचों लोगों की जो एक रिंग बना हुआ था, इसके ज़रिए विदेशों से जो काला धन था उसको रोटेट करके लाया गया है और भारतीय शेयर बाज़ार में निवेश किया गया है। तो जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जनवरी 2023 में आई थी और उसके बाद उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने का जिम्मा भी सेबी को दिया था और अभी तक जो बेनामी कंपनियों के द्वारा अडानी समूह में निवेश किया गया है उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई है। और अब चूँकि जो दूसरी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने तो पूरा हंगामा मचा दिया है और इसमें जो मिली भगत है पूरी की पूरी कि ये मतलब सेबी प्रमुख जो हैं उनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट अडानी के साथ है, यह बात सामने आ गई है। उन्होंने भले उससे इनकार किया कि उन्हें अडानी समूह की कंपनियों से कोई उनका लेन देन नहीं है, ना उनका कोई संपर्क है, लेकिन जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं तो ये खुलकर सामने आ गए हैं। अब इस सारे क्रियाकलापों में सरकार जांच कराने के लिए तैयार नहीं है, जेपीसी के लिए तैयार नहीं है और वहीं विपक्ष इस मामले में अड़ गया है। अब सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, जेपी मॉर्गन में जहां पर ये माधवी बुच काम करती थी वहीं पर महुआ मोइत्रा भी कई वर्षों तक काम कर चुकी है और वो भी बैंकिंग और ये सारे सिस्टम को जानती है। तो महुआ मोइत्रा भी अब इस मामले में बड़े खुलकर सामने आ गई हैं, क्योंकि जब उन्होंने अडानी समूह के खिलाफ मामला सदन में उठाया था तो उसके कारण उनकी सांसदी चली गई थी और हीरानंदानी के मामले में कि वो उनके लिए प्रश्न पूछती हैं पैसे लेकर, ये आरोप लगाकर उनकी सांसदी गई थी। तो ये अब सब बिफरे हुए शेर की तरह
अब सब लोग विपक्षी दल के नेता ये वो सब सामने आ गए हैं और अब चूंकि प्रमाण हैं और उन प्रमाणों को खुद माधवी बुच ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ हमारा ये खाता था और इसमें हमारे पति और जो उनके बचपन के मित्र थे आहूजा उनके साथ मिलकर हम इसमें निवेश भी उनकी सलाह पे करते रहे हैं। तो यह मामला अब बुरी तरीके से खुल के सामने आ गया है और इसको अब दबाया नहीं जा सकता, ये बात तो तय है। अब विपक्षी दल इस मामले में आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। राहुल गांधी पहले भी कह रहे थे कि जो अडानी समूह में 20,000 करोड़ रुपए निवेश हुए हैं ये किसके हैं, ये बात बताई जाए। इसको लेकर सेबी ने आज तक चुप्पी साध के रखी है और वो 20,000 रुपये का मूल धारक कौन है इसकी जानकारी आज तक निकल के बाहर नहीं आई। फिर सेबी प्रमुख ने जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी थी कि जो बाहर की कंपनियां हैं उसकी जांच आसानी से संभव नहीं है और ये कहते हुए उन्होंने कहा अभी इसमें समय लगेगा और वो मामला रुका पड़ा है। इस मामले में कहा जा रहा है कि सेबी प्रमुख माधवी बुच ने जो सबसे बड़ी गलती करी वो ये करी कि उन्होंने हिंडनबर्ग को सेबी की ओर से नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जारी करके शायद उनका मानना था कि इसके बाद हिंडनबर्ग कुछ नहीं करेगा और वो दब के रह जाएगा। लेकिन हिंडनबर्ग भारत में कोई कारोबार प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है और जो भी करती है वो शेयर बाजार के द्वारा दूसरी कंपनियों के माध्यम से करती है, तो वो जवाब देती भी नहीं। ये बात सेबी प्रमुख माधवी बुच भी जानती थी। लेकिन उसी आड़ में ये जो पुरानी 2021-23 की जो रिपोर्ट थी उसको जो दबाने का उन्होंने प्रयास किया था कि इसकी लीपापोती करके जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप के इसकी फाइल बंद कर दी जाए, बस यही उनके लिए एक टोटका साबित हो गया कि उन्होंने नोटिस दिया और वो हिंडनबर्ग बिफर गया और उसने माधवी बुच और उनसे संबंधित उनके जो पति हैं धवल बुच और अडानी समूह के अन्य कागज़ों की और अन्य चीज़ों को दस्तावेज के साथ अपनी दूसरी रिपोर्ट में ला दिया। अब एक नई प्रतिक्रिया हो रही है कि अडानी समूह को तो नुकसान हो ही रहा है। सोमवार को उन्हें 22,000 करोड़ का नुकसान हुआ, मंगलवार को भी उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आगे चलकर जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम ईडी के खिलाफ 22 तारीख को सारे देश में प्रदर्शन करेंगे जहां जहां ईडी के कार्यालय हैं और वो इस बात के लिए प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि जब 150 करोड़ रुपए के मतलब घोटाले पर ईडी जांच शुरू कर देती है, नोटिस दे देती है, तो वो सो मोटू ये जो मामला हुआ है जो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इस पर ईडी क्यों चुप है, इसको लेकर अब कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है और सभी विपक्षी दल जेपीसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो जांच एजेंसियां हैं ये सब सरकार के नियंत्रण में काम कर रही हैं और इसकी बजाय यदि ये जेपीसी की जांच होगी तो जेपीसी में सभी राजनीतिक दलों के सांसद होंगे और वह इस मामले की जब जांच करेंगे तो वो जांच सही और निष्पक्ष होगी। सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरीके से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेके कोई जांच की बात करनी चाहिए थी, लेकिन न्यायपालिका से आज की तारीख में इस तरह की कोई वो संज्ञान लेके कोई कार्रवाई करे ये दिखता नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में जो प्रमुख पद हैं सरकार के उन सब में मोदी जी और शाह जी ने अपने आदमियों को बैठा रखा है और वो उन्हें कहीं ना कहीं संरक्षित करते हैं। यह आरोप मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं। तो अब न्यायपालिका, जांच एजेंसियां और जितने भी संवैधानिक प्रमुख हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर एक अविश्वास पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और जब ये जानकारी आई कि भाई कैबिनेट जो इन सबकी नियुक्ति करने वाली जो कैबिनेट कमेटी है उसमें हर कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी आवश्यक रूप से होते हैं, और ख़ास तौर से जब सेबी प्रमुख की नियुक्ति की गई थी या इन्हें सेबी का पूर्णकालिक डायरेक्टर बनाया गया था, तब इनके बारे में क्या जांच हुई, किसने इनके नाम को आगे बढ़ाया और कैसे ये कैबिनेट तक पहुंचा है, इसकी जांच करने की मांग भी अब विपक्षी दल करने लगे हैं।
तो ये मामला इतनी बुरी तरीके से फंस गया है कि सरकार चाहे को भी इससे आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगी। विपक्ष एक बात पे और अड़ गया है कि सेबी प्रमुख माधवी बुच का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। यदि वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो सरकार उनको निलंबित करे। तो अब ये मामला, चूँकि पहले की परिस्थितियाँ कुछ और थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो सरकार इस समय बड़े दबाव में है। अब आगे क्या होता है भगवान जाने, लेकिन यह मामला आसानी से दबने वाला नहीं है और यह मामला आने वाले दिनों में भारत की राजनीति में और आर्थिक अर्थतंत्र में कोई बड़ा भूचाल लाने जा रहा है। इस बात के आसार दिखना शुरू हो गए हैं। नमस्कार।